स्वागत है दोस्तों आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। मैं देवेंद्र सर आज आपको पेट का जो रीजनिंग का सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों पेट का जो एग्जाम होने वाला था 18 सितंबर को होने वाला था, लेकिन इतने फॉर्म पड़ गए कि जो इसका एग्जाम है वो डिले कर दिया गया है। अब जो है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेट के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर का आपका पेपर होगा और कितना टाइम दिया जाएगा। यानी इसमें 100 नंबर के पेपर होंगे और 100 क्वेश्चन ही आएंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर ही मिलने वाला है और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। यानी दोस्तों मेहनत अब की बार बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि पिछली बार लगभग 19 लाख फॉर्म पड़े थे, अब की बार लगभग 40 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रीजनिंग में पढ़ना क्या क्या है। तो आप ये देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जानिए रीजनिंग में से क्या क्या आएगा, यानी क्या क्या पूछा जाएगा वहां पे। दूसरा ये है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। फिर इसके बाद ये लिखा है कि कहां से पढ़ें और फिर क्या लिखा है कितना पढ़ें, यानी कितना पढ़ें कि आपका एग्जाम जो है रीजनिंग के यदि क्वेश्चन आते हैं तो वहां पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो दोस्तों वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो देखिए यूपी SSSC पेट का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि लीप ईयर क्या होता है, या तो ये पूछा जाएगा कि लीप ईयर कौन सा नहीं है, या तो ये पूछा जा सकता है कि कोई डेट दी होगी और आपको ये बताना होगा कि दिन कौन सा है, या तो आपसे ये कह देगा कि यदि आज सोमवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आपको कैलेंडर में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरा जो चैप्टर है घड़ी, यानी घड़ी को यदि आप इंग्लिश में बोलोगे तो क्लॉक, ठीक, तो क्लॉक कहा जाएगा। और घड़ी में कैसे होंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, यानी टाइम देगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें एंगल कौन सा बनेगा। या तो ये पूछा जाएगा घड़ी दी होगी उसका पूछा जा सकता है कि मिरर टाइम क्या होगा, वाटर टाइम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको घड़ी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो लिखा है बृहत एवं लघु, देखिए आसान भाषा में यदि आप समझना चाहो तो बृहत मतलब होता है बिग, यानी कौन बड़ा है, और लघु मतलब होता है स्मॉल, यानी कौन छोटा है। तो इस टाइप में जो प्रश्न आपके बनेंगे कि कौन बड़ा बनेगा, कौन छोटा बनेगा, या तो बीच में कौन आएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि राम जो है श्याम से बड़ा है, श्याम जो है मोहन से बड़ा है, और मोहन जो है राधा से छोटा है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और इनमें बीच में कौन आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बृहत और लघु में। दोस्तों ये जो लिखा है चौथा चैप्टर, ये संबंध है। ये संबंध अलग होता है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वो अलग होता है। तो ये जो संबंध है इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का संबंध बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है, तो इस प्रकार आपके उत्तर बन जाएंगे वाशिंगटन DC। तो संबंध में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पांचवा जो चैप्टर है दोस्तों वो है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग के वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। दोस्तों ये जो छठवां चैप्टर है क्रम एवं रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होगा कि मान के चलिए वहां पे 2 व्यक्ति दे सकता है कि राम का यदि बाएं से 5वां स्थान है, श्याम का यदि दाएं से 15वां स्थान है, तो ये बताइए कि टोटल व्यक्ति कितने होंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो बाएं से स्थान पूछा जा सकता है या तो दाएं से पूछा जा सकता है। इसी प्रकार यदि क्रम पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है कि ऊपर से क्रम कौन सा है, नीचे से कौन सा क्रम है। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए जो 7वां चैप्टर है वो कारण एवं प्रभाव है और इसे कारण एवं परिणाम भी बोला जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, यानी आप कितना ज्यादा सोचते हो, यानी इसको पढ़ना है और पढ़ के उत्तर बताना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है। जैसे यदि कोई घटना घटती है पहले तो हमेशा कारण होता है, यदि कोई घटना बाद में घटती है तो वो प्रभाव होता है। और इसी प्रकार जो लास्ट चैप्टर है आपका लॉजिकल रीजनिंग है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में मान के चलिए 2 से 3 चैप्टर आपके बनेंगे। जैसे पहला हो सकता है कथन और निष्कर्ष, यानी कथन निष्कर्ष दे सकता है। इसी प्रकार हो सकता है कि कथन तर्क का प्रश्न आ सकता है। एक होता है कथन और पूर्वधारणा,
यानी इस प्रकार के चैप्टर बनेंगे और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एक बनता है न्याय निगमन, यानी कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली बकरी हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि ये 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर से जो आपका मार्क्स मिलने वाला है वो टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 5 नंबर। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मान के चलिए, आशा यही करते हैं कि आप डेली मेरे साथ जुड़ेंगे तो 5 में से 5 नंबर आप आसानी से ला लेंगे। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेना है। और जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, यानी डेली 20 क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स रहेंगे, और 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली बेसिस पे करवाऊंगा। आपको डेली क्लास से जुड़ना है और उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यानी 40 दिन में यदि आप 20-20 का सेट लगा लोगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पेट के एग्जाम में आएंगे, मान के चलिए कि यहीं से आपके हो जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको यूपी SSSC पेट का जो सिलेबस है वो बता दिया है। ये इतने सिलेबस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा और मंडे से उसको सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए TCS पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।